गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ क्लियर दिख जाएगा। मान लीजिए हम लाइव ही हों और आपको प्रश्न ही ना दिखे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनी है कि आपको मुझे सफलता 100% दिलानी है और पास ही नहीं 100 प्लस अंक कैसे करना है उसका सबसे पहला ब्रह्मास्त्र और इंग्लिश हिंदी का ये क्लास जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे नेटवर्क ठीक होता है यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करके मैं आपको लाइव भी आकर के चीज़ें बताऊँ। पेशेंस रखें। आप लोग थोड़ा लेट होता है कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, फॉर्म कैसे भरें, ये कैसे करें। मैं साइबर वाला नहीं हूँ, टीचर हूँ, केवल आपको पढ़ाना और पास कराना, साथ ही इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है, ना कि फॉर्म भरना सिखाना। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, तुक्का वाला रामबन कह रहा है। ये जो इतना बड़ा आप सेंटेंस इंग्लिश का देखते हैं घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है द सेंटेंस गिवन बिलो, जो सेंटेंस वाक्य के नीचे दिया है हैज़ अ वर्ड्स अंडरलाइन। जो अंडरलाइन वर्ड है, रीड द सेंटेंस केयरफुली, मतलब उसे ध्यान से पढ़िए। एंड विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग टू इंडिकेट योर रिस्पॉन्स। बार बार वही चीज़ दोहरा के प्रश्न के तरफ आपको फंसा दिया। सीधे आपको ये देखना था एक परीक्षा में, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, और ये सेंटेंस देखना था। द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। जो ब्रह्मपुत्र है नदी वो असम के प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्रों में बहती है। और जो रिवर के पहले, रिवर तो संज्ञा है यानी नाउन है, और नाउन कोई विशेषता जो बताए, संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण है वो एडजेक्टिव इंग्लिश में बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रह्मपुत्र की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। आपको नहीं पता, बड़ा ऑप्शन चुन लिए होते इन्होंने, अगर ये जुड़ गई होती मुझसे सक्षमता 3 में तो शायद इनका काम बन जाता। दूसरा भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए तीसरा मान लीजिए आपका गलत हो रहा है, तो पहले मैं बोला हूँ कि नॉलेज भी काम आना चाहिए। प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पे। आई सॉ निधि वाइल सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। वो मैंने निधि को देखा, वो बस का इंतज़ार कर रही थी, तो यहाँ वाइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो दूसरा बताया था कि बोथ वाला ऑप्शन भी ज़्यादातर चांस होता है सही होने का, आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए प्रश्न पढ़िए, यहाँ पे कोई वर्ड अंडरलाइन किया ही नहीं गया है, तो मैं किसका अपोजिट वर्ड बताऊं, किसका अपोजिट मीनिंग बताऊं, बताइए किसका अपोजिट मीनिंग हम लोग बताएंगे। तो ये रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मान लीजिए ये गलत भी हो गया आपका। फिर देख लीजिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, लुक टू योर लॉर्ड्स। तो इसमें टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन इन्होंने चुना, सही हो गया। फिर देखिए इनको, ये शायद कैंडिडेट हमसे नहीं जुड़े थे। जब आंसर नहीं पता तो बोथ या बड़ा ऑप्शन जाइए, हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर फिर बड़ा ऑप्शन। आप देख लिए इंग्लिश में कितना काम आया। हो सके 8 इंग्लिश में किसी किसी दिन की परीक्षा में बड़ा ऑप्शन काम ना आए, लेकिन निश्चित ही 8 में 2 से 3 ये काम आने वाला है, बोथ ऑल बड़ा ऑप्शन। 8 में 2 से 3। सबसे पहले आपको पढ़ना है, इस चैनल पर नॉलेज लेना है। 150 में अपने बलबूते पे 50 लाना है। उसके बाद आपको तुक्का केवल आप मारेंगे, तुक्का, तो 30 प्लस हो जाएगा, 80 प्लस स्कोर होगा। चलिए हिंदी शुरू करते हैं। वक्रोक्ति से संबंधित नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए दोस्तों, असत्य कथन को चुनना है तो हमें करना क्या है, ये कभी कभी असत्य छूट जाता है और पढ़ लेते हैं हम लोग कौन सा कथन सत्य है।
तो गड़बड़ हो जाएगा। भामा ने वक्रोति को एक अलंकार नहीं माना था, ये असत्य है, उन्होंने अलंकार माना था। अलंकार, रस, छंद का इसका मैं स्पेशल क्लास ट्रिक के माध्यम से बहुत सिंपल भाषा में सिखा दूंगा, जहाँ से हिंदी का अगर 2 से 3 प्रश्न बनता है तो आपका छूटेगा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है सक्षमता 4 में यहीं से सेम टू सेम और इसी आधार पे प्रश्न बनेगा, तुक्का भी काम आएगा और आप 100+ स्कोर करेंगे। आप सब में काबिलियत है, बस केवल कंटिन्यू रहिए। व का उच्चारण स्थान है, तो ये आप सभी जानते हैं। दंतोष्ट, जो नहीं जानते हो बड़ा ऑप्शन चुने होते, देखिए सभी जानते हैं, लेकिन ये सर या मैडम ने 3 नंबर चुन लिया। अगर ये तुक्का, ठीक है इनको आंसर नहीं पता था, तुक्का केवल पता होता मेरा, तो इनका मामला बन जाता। मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान काल तो है, लेकिन वर्तमान काल का कौन सा भेद है, सभी करा दिया जाएगा। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ये तो सेम टू सेम लड़ा हुआ प्रश्न है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में डैश कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। इसके 6 भेद, संधि के 3 भेद, स्वर संधि के 5 भेद। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो ग, देखिए एक और एक मिलकर एकाएक हो जाएगा, तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है। किसी शिक्षक ने, मैं जब ये कहा मुनीज और इंद्र, तो ये दीर्घ संधि पूछा है और ये दीर्घ नहीं है। ये जो है दीर्घ नहीं है, दीर्घ ये है, तो ये भी नहीं है, तो हो जाएगा उत्तर गौर घ। उत्तर क्या हो जाएगा? गौर घ। एग्जामिनर भी कंफ्यूज किया है आप लोगों को, केवल 1-2 नहीं दिया है। हेरी महा तो दर्द दीवानी, हमरा दर्द न जानियो कोई, उक्ति है, तो ये तो मीराबाई की उक्ति है, काफ़ी फेमस उक्ति। तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है, तो ये तपस्या हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में रेखांकित पद का पदबंध बताएं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो ये संज्ञा पदबंध है। पदबंध आगे क्लास में मैं बताऊंगा। यहाँ सिर्फ आपको मैं आज लाइव आने वाला था कि कैसे तुक्का काम करता है, कैसे आप अपना दिमाग अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम में जब प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, देखिए इन्होंने 3 नंबर चुना, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखते जाइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना है? इन्होंने 2 नंबर चुना, जबकि इनका गलत है। अति के बाद जो वर्ड होना चाहिए, ये क्रमन, इसका कोई अर्थ होना चाहिए, लेकिन अति के बाद यहाँ देखिए थी है, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, तो हो जाएगा। और ये नहीं हमेशा ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि कभी कभी नहीं वर्ड मिस हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अति उपसर्ग से बना है? जैसे बना है आप पढ़े और ये मार के निकल लेंगे, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, तो ये अतिथि हो जाएगा। काव्य शास्त्र के महान विद्वान मम्मट के द्वारा शब्द के विभाजन के आधार पर शब्द की शक्ति है। तो देखिए अब एग्जामिनर क्या किया है कि सभी ना देखे, अ ब स तीनों दिमाग लगाया, लेकिन बड़ा वाला तुक्का जो हम लोग दिमाग लगा दिए, हम लोगों का सही हो गया। या अ ब स सभी इसका मतलब हुआ, ये भी दिमाग लगाइएगा आप लोग। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो इस प्रश्न को लेकर मैं डाउट में था, लेकिन ये दोनों भाषा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, फारसी और उर्दू में। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य करण और अपादान कारक में अंतर को स्थापित नहीं करता है? तो अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर नहीं होता है। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, मैडम ने 2 नंबर चुना। नेक्स्ट, चटका शब्द है
तो ये तद्भव है। चरण कमल बंदो हरियाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार वाक्य की शोभा बढ़ाता है, अलंकार वाक्य की गहना है, तो वहीं ये रूपक अलंकार है। और अलंकार का मैं अलग से आपको ट्रिक बताऊंगा नॉलेज के लिए। यहाँ देखिए फिर बड़ा ऑप्शन, थोड़ा जो है ये मात्रा को दर्शा रहा है, लेकिन ये मात्रा अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताएंगे? निम्नलिखित में सही कथन की पहचान कीजिए। तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, न कि कर्ता और कर्म की। जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी कृतवाच्य, कर्ता और कर्म की कृतवाच्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ भाव की प्रधानता हो रही है तो भाववाच्य हो जाएगा। वह अलंकार जिसमें वक्ता के शब्दों के का श्रोता द्वारा अलग अलग भिन्न अर्थ निकाला जाता है, तो ये विप्सा अलंकार है। नीचे दिए गए वाक्य में किस शब्द में शक्ति का प्रयोग हुआ है? मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। अभिधा शब्द भक्ति, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। और आज का आखिरी प्रश्न, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, स्पष्ट दिखा भी होगा। मैं पहले ही वादा किया हूँ कि अगर आपका लाइव क्लास गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे पता है पहले से कि लाइव में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। मैं लाइव आता हूँ तो मुझे आइडिया है। पहले वाइट बोर्ड पे आता था, अब 2-2.5 लाख का डिजिटल बोर्ड है, लेकिन कैमरे की क्वालिटी या नेट की प्रॉब्लम ये सब चल रही है। जो मैं लिख रहा हूँ वो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन जो प्रश्न का एडिटिंग है वो PDF है, नहीं दिख रहा है आपको। मैंने भी देखा मोबाइल में, जिसके कारण से ये भी वीडियो दूंगा, इसका PDF भी आपके पास है, तुक्का भी बता रहा हूँ, और गणित लाइव आके लिख के सिखाऊंगा। हर संभव मदद। और 249 कोई बड़ी रकम नहीं है और बात पैसे की नहीं है, आप लोगों के ये बहुमूल्य समय का है। और आप लोगों का मैं मैसेज कॉल का मतलब समझ सकता हूँ बड़े भाई बहन, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पेशेंस बनाएं। दिन भर में, एक दिन में 24 घंटा होता है, घंटा। मैंने PDF दिया। घर में बेड में, अगर बेड पे आप सोए हैं, थक गए हैं, तो आराम से उसको एक बार देख लीजिए किसी दिन का, कि क्या क्या पूछा था, मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद नहीं तो मैं ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ कि आपको कैसे ऑप्शन चुनना है। उसके बाद भी मैं लाइव आऊँगा। थोड़ा सा इशू चल रहा है, आप लोग मैनेज कीजिए। मैं वादा किया हूँ उसे निभाऊँगा और आपको सफलता दिलाऊँगा। तो आपको बताना है, ये तो दिया ही है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। और जो मैं PDF मॉडल सेट के रूप में दिया था, उसका आप लोगों ने कहा कि सर आंसर सहित दीजिए, तो जो प्रश्न का PDF है वो आंसर सहित मैं दूंगा, लेकिन जो पढ़ा लूँगा उसका प्रैक्टिस के लिए आपको मॉडल सेट बिना आंसर का दूंगा और नीचे आंसर की दूंगा। आप आंसर देंगे और नीचे देखेंगे कि आपका सही हो रहा है कि गलत, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप एग्ज़ाम में 60-70 छोड़िए 120+ जो शिक्षक करेंगे उनके तरफ से सभी शिक्षकों को पार्टी दिया जाएगा, उनके घर पे दावत होगा। धन्यवाद।